सेवा की होती तो पार्टी से बाहर क्यों जाते? मैं क्यों होता यहाँ? वही होते ना इस जगह। पिछले इलेक्शन में भी सपा को के कैंडिडेट को सपा का कैडर वोट नहीं मिला, वहाँ पे हार हुई है उनकी। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम कांग्रेस है, सपा। 25% वोटर अपनी जेब में रखने वाली पार्टी बी टीम हो जाएगी क्या? पिछले 5 साल में कोई इतनी बड़ी खिदमत अंजाम नहीं दे दी उन्होंने जो उनका वोट बैंक उनके पास लौट आए। और रहा हमें भरोसा अपनी सोशल इंजीनियरिंग, बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग पे है कि हमें हर तबके से, हर बिरादरी से वोट मिल रहा है, मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों का नामांकन कल खत्म हुआ है। दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं इस वक्त अमरोहा में हूं, जो कि दूसरे चरण की लोकसभा है, और इस वक्त मैं धनौरा विधानसभा में हूं। मेरे साथ बीएसपी के प्रत्याशी हैं अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हसन साहब। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये बीएसपी की जीती हुई सीट है, आप बसपा के टिकट पर हैं, लेकिन जो पूर्व सांसद थे वो आपके सामने ही कांग्रेस के टिकट पर हैं। बीएसपी की जीती हुई सीट है नहीं, तो इंशाल्लाह जीतेंगे भाई। इसी उम्मीद के साथ, भी उम्मीद नहीं बल्कि यकीन, जिस पॉलिटिकल फैक्टर्स से दानिश भाई जीते थे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे साथ भी हैं। उसी हिसाब से कन्फर्म तौर पे जीत होगी बसपा की। क्या मुद्दे हैं आपके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं उनको, क्या वादे कर रहे हैं? अभी वादे तो बेसिकली पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, मुद्दे तो वही रहेंगे। और मुद्दा तो हमेशा लोकल लोगों की मांग मुद्दा हुआ करता है। जो बेसिकली जन समस्याएं हैं उन्हें हम, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, नॉमिनेशन हो जाए उसके बाद उठाएंगे सबको। सारा क्षेत्र किसी हद तक हमने देख लिया है, तमाम तर बुनियादी ढांचा यहाँ पर अब तक कोई डेवलप नहीं हो पाया है, तो मेन चीज़ तो वही है। मीडिया का आरोप है कि जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने की कवायद में है, और जो बसपा है वो ऐसे में अकेली खड़ी नजर आती है। मीडिया लगातार बसपा के ऊपर ही आरोप लगा रही है, जो टीवी की मीडिया है। कहते हैं ना कि दिल के बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बी टीम कौन होगी जिसके पास पर्सनल वोट बैंक नहीं होगा? बसपा के पास पर्सनल वोट बैंक इस टाइप का, जिसे चाहे बहन जी उसे ट्रांसफ़र करा दें, वो एक चौथाई वोट बैंक है, 101% वाला। सपा के पास अपना कैडर वोट बैंक कुल 6 या 7% तो तादाद है उनकी, और वो भी शहादत इस चीज़ की, मतलब कन्फर्मेशन है कि कई जगह पिछले इलेक्शन में भी सपा को के कैंडिडेट को सपा का कैडर वोट नहीं मिला, वहाँ पे हार हुई है उनकी। कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम कांग्रेस है, सपा। 25% वोटर अपनी जेब में रखने वाली पार्टी बी टीम हो जाएगी क्या? और विधानसभा में 100 से ऊपर वो लेकर आए थे विधायक, तो मुस्लिमों का एक मुश्त वोट जो सपा की तरफ गया था, तब वो प्रैक्टिकल फेल हो गया ना, वो प्रैक्टिकल फेल हो गया। चूँकि पार्टी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, खालिस मुस्लिम वोटों से अगर कुछ हो सकता तो आज समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में होनी चाहिए थी यूपी में, लेकिन नहीं है। तो अब जो 2022 में मुस्लिम्स ने एक तरफा वोट सपा को दिया, और चंद अगर उसका आधा वोट भी बसपा को दिया होता तो आज गवर्नमेंट होती यूपी के अंदर। ये सबकी समझ में आ चुका है, क्योंकि सपा के साथ या कांग्रेस के साथ अपना कैडर वोट बैंक नहीं है। रामपुर मुरादाबाद में जो घटनाक्रम में आप देख रहे होंगे प्रत्याशी चयन को लेकर, कई प्रत्याशी नामांकन के लिए चले गए, तो उसमें भी एक वर्ग कह रहा है कि रुचि वीरा जो है वो बाहरी हैं, उनको उतारा जा रहा है। जो मुरादाबाद है एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, एसटी हसन है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें परवाह अपने घर की है, दूसरे घर में क्यों झांकें हम? हमारे यहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ना हमारी पार्टी का इशू हो, तो हम क्यों दिमाग लगाएं उस पर? दानिश अली जाएंगे जब जनता के बीच में, तो वो कहेंगे कि मैं 5 साल आपका सांसद था, मैंने बहुत सारे काम किए, अपने काम गिराएंगे। एमपी लेड फंड खर्च किया होगा उन्होंने, और बसपा के वोटर को उन्होंने एक तरह से उन्होंने वोट लिया, हाथी में बटन दबाया, कोई गठबंधन था। तो वो चुनौती कैसे आप देख रहे हैं? चुनौती विनाश काले विपरीत बुद्धि,
ये दानिश भाई की गलतियों का ही नतीजा है जो हम आज यहाँ बसपा के कैंडिडेट की हैसियत से खड़े हैं। तो हमें जवाब क्या देना है? बहन जी के सिपाही आज हम हैं, कमियाँ उनकी रही होंगी, क्यों अलग गए, इसकी जवाबदेही उनसे होगी, मुझसे थोड़ी होगी। कहीं सिंपैथी वोट ना मिल जाए उनको कि बहन जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उन्होंने 5 साल अमरोहा की सेवा की। देखिए, हल्के मिजाज का मैं आदमी नहीं, वरना क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या सिंपैथी मिल रही है, क्या तिरस्कार मिल रहा है, बताइए, खुल के बताइए, चुनाव का समय है, खुल के बताइए जरा। किसका क्या तिरस्कार हो रहा है, किसे क्या सिंपैथी मिल रही है। दानिश भाई के इशू पे ही आप क्षेत्र में हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप खुद देखिए ना। विरोध की बात कर रहे हैं आप, जो विरोध हो रहा है जी, तो आप खुद देखें ना, विरोध क्यों होता? फिर अगर सेवा की होती तो विरोध क्यों होता? सेवा की होती तो पार्टी से बाहर क्यों जाते? मैं क्यों होता यहाँ? वही होते ना इस जगह। तो जवाब तो हर चीज़ का मिल गया आपको, और क्या जवाब चाहते हो? क्या आप अपना आंकड़ा देख रहे हैं और समीकरण क्या देख रहे हैं? कौन से इलाके हैं जहां जहां पे आपके दौरे रहेंगे? थोड़ा चुनावी गतिविधि के बारे में बताइए। देखिए, दौरे करना एक रस्मी मामला है। अलबत्ता अमरोहा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 5 विधानसभा हैं, इनमें पार्टी इतनी मजबूत है, पार्टी कैडर इतना मजबूत है, बहन जी का वोटर इतना मजबूत है कि दौरे ना भी करें तब भी जीत बसपा की। 5 पे सपा के ही प्रत्याशी हैं यहाँ पे, सपा के ही विधायक हैं यहाँ पे, और एक भाजपा का भी है यहाँ पे दबदबा है। मैंने कहा ना, अगर इन 5 विधायकों से सरकार बनी होती तो बन जाती ना। अगर इसका आधा वोट भी बसपा को गया होता तो आज 5 नहीं विधायक और होते, गवर्नमेंट होती ना। आखिरी सवाल, बहन मायावती का शासनकाल जो था उसमें अमन चैन तो था, ये बात सब जानते हैं, और मसलन जैसे अखिलेश के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, तो बहन जी के शासनकाल को लेके जो आपकी बिरादरी है, मुस्लिम समाज है, उसमें क्या रुख है, क्या कहता है वो? देखिए, बहन जी का शासनकाल, पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी, आप इसका एनालिसिस कर लीजिए। बहुजन समाज मीन्स बहुजन, फॉर्मूला बहन जी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्रिमिनल सब पर्दे में पहुंच गए थे, शरीफ आदमी को बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित थी, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर आदमी सुखी था। उसके बाद में सपा की आमद होते ही वही जिस ग्राउंड्स पर ये सपा के ही अपनी आंकड़ेबाजी पर भाजपा जैसी पार्टी ने यूपी में जन्म लिया, यूपी में देश में, तो वही फॉर्मेट डिवाइड एंड रूल दोनों का है। हिंदू मुस्लिम कराने में सपा का भी उतना ही रोल है जितना भाजपा का है। भाजपा को जन्म देने वाली सपा है, वरना ये तो भाई साहब देश इस टाइम की धरती थी, या तो कांग्रेस ही होते थे या एक किसान तबका होता था, कोई बिरादरी नहीं, 2 ग्रुप में कोई बिरादरी नहीं, तमाम अलग अलग ग्रुप में होते, सांप्रदायिक का कोई जगह नहीं थी हिंदुस्तान में। आखिरी सवाल, 2 मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने होंगे, वोट अगर बट गया बराबरी में तो फिर तो बीजेपी का अपर हैंड हो जाएगा। देखिए, बीजेपी का भी शिकस्त खुर्दा कैंडिडेट है जो पीछे नकारा जा चुका है। पिछले 5 साल में कोई इतनी बड़ी खिदमत अंजाम नहीं दे दी उन्होंने जो उनका वोट बैंक उनके पास लौट आए। और रहा हमें भरोसा अपनी सोशल इंजीनियरिंग, बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग पे है कि हमें हर तबके से, हर बिरादरी से वोट मिल रहा है, मिलेगा, और 100% कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुजाहिद हसन हैं, अमरोहा से बसपा के प्रत्याशी हैं। ये सीट जो है हाई प्रोफाइल है क्योंकि बीएसपी सीट को पिछली बार जीती थी। दानिश अली फिलहाल कांग्रेस में है और मुजाहिद हसन साहब जो हैं वो बीएसपी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। दूसरे चरण का चुनाव होगा, नामांकन बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन जो दारोमदार है वो अमरोहा के दलित और मुस्लिम वोटर पे रहेगा। एक तरफ इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के रूप में दानिश अली कांग्रेस के टिकट में मैदान में है, दूसरी तरफ बीएसपी के मुजाहिद हसन साहब यहाँ मैदान में है, और तीसरी तरफ बीजेपी। 3 धुरी हैं, इसमें जो की है, जो एक तरह कुंजी है हार जीत की, वो मोटे तौर पे मुस्लिम समाज के हाथ में है, और जो दलित वोट है, खासतौर से जाटव वोटर है, वो तो केवल हाथी की बात करता ही है। तो ऐसे में एक एडवांटेज डॉक्टर मुजाहिद हसन को जरूर रहने वाला है। बने रहिए हमारे साथ और ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहेंगे आपके लिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।